वेलकम बैक टू द चैनल एंड वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? डेप्रिसिएशन। पीछे की दो वीडियोस में हमने कुछ बेसिक्स कवर करे और आज की इस वीडियो में भी हम उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और एक और बेसिक क्वेश्चन करेंगे। देखो इंपॉर्टेंट पता है क्या है कि आपकी जो स्टार्ट है ना वो अच्छी होनी चाहिए और वो स्टडी होनी चाहिए। यानी आपको बेसिक्स जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए। यानी आपको एक एसेट अकाउंट कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो आपको इस क्वेश्चन में आनी ही चाहिए, इस चैप्टर में आनी ही चाहिए, है ना। तो थोड़ी सी जल्दबाजी के चक्कर में हम इन बेसिक्स को खत्म नहीं कर सकते। तो इसीलिए आज मैं एक बेसिक क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि जब हम एक एसेट अकाउंट में, ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और उसकी क्लोजिंग वैल्यू दिखाते हैं, ओपनिंग वैल्यू दिखाते हैं, तो वो किस तरीके से होता है। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चंस में सेल और परचेज की। यानी जहां पे एसेट को आप सेल भी करोगे, डेप्रिसिएशन भी चार्ज करोगे, परचेज भी करोगे, मोर देन वन एसेट्स भी होंगी। मोर देन वन एसेट इसमें भी है ना, लेकिन इसमें हम ज्यादा सेल वगैरह के बारे में बात नहीं करने वाले, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में हम जो सीखने वाले हैं वो है एसेट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, एसेट को कैसे शो किया जाता है, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाता है, और अगर ड्यूरिंग द ईयर या उस क्वेश्चन में एक से ज्यादा एसेट खरीदी जाएंगी तो वो क्वेश्चन कैसे होते हैं, आज हम इसको समझने वाले हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो होता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लो एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं कई बार बहुत जल्दी में ना हम क्वेश्चन को ही नहीं समझते हैं, फटाफट पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं, रह जाती हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। क्योंकि इस क्वेश्चन में अकाउंटेंसी में आप एक बात समझो, टू, फ्रॉम, बाय, इन सब छोटे छोटे वर्ड्स की वजह से भी क्वेश्चन की मीनिंग बदल जाती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि क्वेश्चन आपने पूरा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन क्या है, देखो जरा। On 1st April 2015, a company bought a plant and machinery costing 68,000. 68,000 में कंपनी ने प्लांट खरीदा। It is estimated its working life is 10 year. ये मान के चल रहे कि कितने साल चलेगी? 10 साल चलेगी। इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है। At the end of which it will fetch 8,000 और at the end of its life it will have a scrap value, यानी कि कुछ भी नहीं तो कूड़े के भाव भी अगर बिकेगी ना तो तुम्हें 8,000 रुपये तो मिल ही जाएंगे। यहां से बात समझ में आ रही है? कम से कम भी, है ना। तो इसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू, इसे हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। उसके बाद एडिशंस आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 को एडिशंस किए गए, यानी कि एक और सेट खरीदी गई, कितने की? 40,000 की। रेजिडुअल वैल्यू 4,000, इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 4,000 है। एंड more additions are made on 1st October 2017 to the value of 9,800. Breakup value यानी वही estimated value at the end of its life 800. The working life of both the additional plants was 20 years. ठीक है, जो दोनों के दोनों हैं उनकी जो estimated life है वो कितनी है? 20 साल की है। Show plant and machinery account for first 4 years. पहले 4 साल का आपको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना के दिखा रहा है इस क्वेश्चन में। सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में एक से ज्यादा बार एसेट्स खरीदी जा रही हैं। ऑल्दो इस क्वेश्चन में बेचने की बात नहीं करें, जो कि हम अगले क्वेश्चन में करेंगे, अगले वीडियो में सीखेंगे। लेकिन आज हम देखेंगे कि अगर ड्यूरिंग द ईयर एसेट्स खरीदी जाती है और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है तो ये काम किस तरीके से होता है, ठीक है। देखो सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों हमारा, अगर मैं बात करूँ वर्किंग नोट की, ठीक है, तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ पहले आप लोगों को, बाद में आप उसको ले जाना आगे। वर्किंग नोट ले लेता हूँ यहाँ पर। वर्किंग नोट में आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा? डेप्रिसिएशन फाइंड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एनुअल डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो कहीं नहीं दिया हुआ और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी नहीं दिया हुआ। तो दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू फाइंड। क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले नंबर पे आपको मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन फाइंड करना पड़ेगा। मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन फाइंड करना पड़ेगा। कैसे? मशीनरी 1 खरीदी गई थी 68,000 की, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड यानी रेजिडुअल वैल्यू कितनी? 8,000। तो यहां से कैसे निकलता है? देखो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आपको याद होगा। एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ, यही होता है ना। तो अब ये हमारे पास किसी भी एसेट का अगर आपको एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है, तो वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन में लाइफ। हमारे पास 3 मशीन्स हैं। पहले मैं M1 की बात करता हूँ। M1 68,000 की थी,
जिसकी स्क्रैप वैल्यू है 8000 और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है बच्चों 10 ईयर्स। तो अगर इसका एनुअल डेप्रेशन आप देखो तो 68 माइनस 8 60/10 6000, इसका एनुअल डेप्रेशन कितना है 6000। अब अगर बात करूं M2 का के बारे में, M2 में तो M2 कितने की खरीदी गई थी 40,000 की, जिसकी रेजिडुअल वैल्यू थी 4000, यानी 40,000 कॉस्ट माइनस 4000 स्क्रैप और अपॉन में 20 ईयर्स, क्योंकि जो सेकंड और थर्ड मशीन्स खरीदी गई हैं वो किस पे खरीदी गई हैं, कितने साल के लिए है 20 ईयर्स के लिए। तो अब आप इसको डिवाइड करोगे 36 आएगा आपका, है ना। 36 को आप 2 से डिवाइड कर दो, 20 से डिवाइड करोगे 36,000 को, तो आपका आ जाएगा 1800, यानी हर साल 1800 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा इस पर। और फिर बात आती है M2 की, M3 की, अब बात आती है किसकी M3 की। तो M3 में क्या होगा, M3 कितने की खरीदी गई है 9800 की, जिसकी रेजिडुअल वैल्यू है 800 रुपये, डिवाइडेड बाय आप 20 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 9000 डिवाइडेड बाय 20, यानी वैल्यू कितनी बनेगी 450 रुपये। तो 450 रुपये का इसका एनुअल डेप्रिसिएशन लगने वाला है ना। तो कुल मिला जुलाकर ये 3 मशीन्स हैं जो हमने यहाँ पर देखी और इन तीनों के हमने एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लिए हैं। अब कुछ भी नहीं करना है, एक नॉर्मल एसेट अकाउंट जो हम बनाते हैं वो एसेट अकाउंट बनाएंगे और इन सबको पोस्ट करेंगे, सिंपल एज दैट। सबसे पहले कब खरीदा गया है 1 अप्रैल 2015 को, तो हम आ जाते हैं सबसे पहले 1 अप्रैल 2015 को क्या किया गया है टू बैंक अकाउंट, ठीक है। टू बैंक अकाउंट से हमने कितने की एसेट खरीदी थी बच्चों उस टाइम पे 68,000 की। अब इस साल में कोई भी और काम नहीं हुआ है, क्योंकि अगली जो एसेट खरीदी गई है वो खरीदी गई है 1 अप्रैल 2016 को, यानी अगले साल के स्टार्ट में। तो इस साल के एंड तक, बाय द एंड ऑफ दिस अकाउंटिंग पीरियड कोई एसेट नहीं खरीदी गई है। तो हम पहुंचते हैं 31 मार्च पे, 31 मार्च 2016 क्या होगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, एनुअल डेप्रिसिएशन हम निकाल चुके हैं, इसका एनुअल डेप्रिसिएशन इसका है 6000, है ना। तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर 6000 रुपये का। और बाय बैलेंस CD दैट इज कैरी डाउन, तो CD कितना बचेगा हमारे यहाँ पर, CD बचेगा हमारा 68 में 6 गए तो 62,000 का हमारा क्या बच जाएगा CD बच जाएगा, है ना। ये एक साल का अकाउंट बन गया, 1 साल का अकाउंट तो हमारा हो गया क्लोज। बात समझ में आ रही है। तो अब दोनों साइड इसका रोल कर दो आप, ये 68,000 यहाँ पर भी आएगा और 68,000 यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बैलेंस CD। अब ये क्लोजिंग बैलेंस है आपका, क्लोजिंग फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड बिकम्स ओपनिंग फॉर अनदर। तो अगले पे जब जाओगे आप, यहाँ स्टार्ट होगा आपका 1 अप्रैल 2016 को, तो आपके पास पहले से टू बैलेंस BD पड़ा हुआ है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज ऑफ M1 मशीनरी 1, कितने का 62,000 का। अब इस साल में 1 अप्रैल 2016 को, देखो यहाँ पर 1 अप्रैल 2016 को एक नई एसेट खरीदी गई थी 40,000 की, है ना। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम 1 अप्रैल 2016 को टू बैंक अकाउंट। अब इस बैंक अकाउंट में क्या आएगी M2 सेकेंड मशीनरी जो हमने खरीदी है। कौन सी सेकेंड मशीनरी जो हमने खरीदी है, और सेकेंड मशीनरी कितने की है बच्चों 40,000 की, ठीक है। अब फिर से इस साल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, क्योंकि अगली जो ट्रांजैक्शन हुई है वो हुई है 1 अक्टूबर 2017 को, और 1 अक्टूबर 2017 अगले अकाउंटिंग पीरियड में आएगा, क्योंकि ये अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ है, 31 मार्च 2017 को खत्म हो जाएगा और अक्टूबर 2017 आएगा उसके बाद, है ना। ये डेट का बड़ा पंगा रहता है, यहाँ पे कोई गलती नहीं कर सकते आप, तो इसको समझ के करो। थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन में टाइम ले लो, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इंस्टेड ऑफ डूइंग गलतीज। क्यों करनी गलतियां, आ रही बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, अब पहुंचेंगे हम 31 मार्च 2017 पे, है ना। देख रहे हो 31 मार्च 2017 भी आया है, और अगली मशीन खरीदी गई अक्टूबर में, तो वो तो बाद में आने वाला है ना बच्चों, इस अकाउंटिंग पीरियड में तो नहीं आया। तो हम क्या करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, किसका, एक M1 का हो जाएगा और एक M2 का हो जाएगा। आप इसको ऐसे सेपरेट दिखा के चला, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में कई बार पूरी एसेट्स नहीं बेचते, किसी एक एसेट का कुछ पार्ट बेचते हैं, तो वहां पर ना अगर आप अलग अलग नहीं दिखाओगे तो प्रॉब्लम होगी। तो यहीं पे सेपरेट कर दो, ठीक है। इनर कॉलम में क्या डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा है, एक M1 पे लगा और एक M2 पे। M1 पे कितना लगेगा
56,000। M2 पे कितना लगेगा वो तुम निकाल चुके, देखो यहाँ पर ये M2 पे कितना लग रहा था 1800, तो 1800 निकाल दो, डेप्शन लगा दो इस पर, ये हो गया। तो कुल मिलाकर अब यहाँ दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो कितना 7800। लेकिन इंडिविजुअली इनकी जो वैल्यूज है ये ज़रूर सेपरेटली इनर कॉलम में दिखा देना, ताकि अगर इनमें से किसी एक को बेचा जा रहा हो, किसी एक के पार्ट को बेचा जा रहा हो, तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन में फिर हौच पौच ना करना पड़े, चीज़ें सिंप्लीफाइड हो जाएंगी इससे, ठीक है। अब आएगा क्या हमारा बाय बैलेंस CD क्या है बच्चों, एक M1 का होगा और एक M2 का होगा। M1 62 का था, अब कितने का रह गया 6 का, तो कितने का रह गया, सॉरी कितने का कम 6000 का कम हो गया, डेप्शन लग गया 6000 का, तो अभी कितने का रह गया 56,000। अब एसेट कितने की रह गई है 56,000। और सेकंड जो खरीदी है मशीनरी 40,000 की, उस पर डेप्शन लगा कितने का 1800 रुपये का, तो कितना आएगा 38,200। 38,200 ये टोटल कर दोगे आप, तो आपका ये टोटल बन जाएगा 200, 8 और 6 14 का 4 आ गया, 5 8 1 9, 94,200 आपका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। आ रही बात समझ में। ये रहा दोनों का डेप्रिसिएशन, ये रहा दोनों का कंबाइंड बैलेंस। टोटल कर लो आप जरा, तो 1,00,000 6 4 10 वगैरह 1,02,000 साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, और इसका भी टोटल करोगे आप तो यही मिल जाएगा आपको 1,94,800 से दिख रहा है 95, हाँ 1,02,000 बिल्कुल ठीक है, बराबर आ रहा है। आई बात समझ में। तो ये भी आपका सेकेंड ईयर का हो गया। अब ये अकाउंट क्लोज हुआ 31 मार्च 2017 को, तो स्टार्ट कब होगा, ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2017 को। बहुत सिंपल है बच्चों, एक साल में इन एवरी सिंगल अकाउंटिंग पीरियड जो जो चीज़ें हो रही है हम बस उसको रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं हम। इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, है ना। तो देखो 1 अप्रैल को क्या होगा 2 बैलेंस BD दैट इज ब्रॉट डाउन, कितना एक M1 का रहेगा और एक M2 का रहेगा। M1 कितने की रह गई थी 56,000 की, और M2 कितने की रह गई थी 38,200 की रह गई थी। दोनों का कंबाइंड आ रहा था आपके पास 94,200 आ गया, है ना। ये हमारा अप्रैल है। अब साल क्लोज कब होगा 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो इसी साल में अक्टूबर में एक एसेट खरीदनी है, और है ना। तो कब 1 अक्टूबर 2017 को, इसी साल में, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड जहाँ क्लोज होगा वो 18 आ जाएगा। समझ रहे हो। तो डेट का इशू मत करना, पंगे मत करना, समझ समझ के चलना। 1 अप्रैल 2017 को शुरू हुआ, इसी साल 1 अक्टूबर 2017 को एक एसेट खरीदी जाएगी, और इसका अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होगा 31 मार्च 2018 को। तो यहाँ से जब तुम यहाँ तक पहुँचोगे ना, तो वो आएगा 31 मार्च 31, सॉरी डेट का कॉलम यहाँ पर है हमारा, यहाँ से जब तुम क्लोज करोगे तो ये आएगा यहाँ पर कितनी तारीख को आएगा 31 मार्च 2018, और उससे पहले ये एसेट यहाँ पर परचेज की जा चुकी होगी। तो क्या होगा टू बैंक अकाउंट अगेन, है ना, टू बैंक अकाउंट। और अब की बार कौन सी होगी M3, कौन सी होगी M3 कितने की खरीदी गई थी बच्चों, M3 हमारी खरीदी गई है 1 अक्टूबर को 9,800 की, कितने की 9,800 ना। तो M3 आ जाएगी 9,800 की। एक और मशीन आ गई हमारे पास। अब कुछ भी नहीं है, अब साल क्लोज हो रहा है हमारा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट 3 पे लगेगा, अभी तक 2 पे लग रहा था। एक तो M1 पे लगेगा, एक M2 पे लगेगा और एक M3 पे लगेगा, तीनों पे लगेगा, M1 पे, M2 पे और M3 पे। M1 पे कितना चल रहा है 6,000, ठीक है। मेथड कौन सा चल रहा है अभी हमारा, नॉर्मल चल रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड, है ना। तो अब यहाँ पर देखो जरा, साफ साफ बोला हुआ स्ट्रेट लाइन मेथड, तो कोई कन्फ्यूजन मत रखना। तो ये हमारा आ गया M1 पे, M2 पे कितना 1800, और M3 पे कितना लगेगा, M3 का भी निकाल रखा है हमने, देखो यहाँ पर M3 का हमने निकाल रखा है 450 रुपये पर एनम, पूरे साल के हैं 450 रुपये। बट किंतु परंतु ये जो एसेट खरीदी गई है, कब खरीदी गई है बच्चों, ये एसेट खरीदी गई है 1 अक्टूबर 2017 को। कब खरीदी गई है 1 अक्टूबर 2017 को। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डेप्शन पूरे साल का लगेगा या जितने टाइम के लिए इसको यूज किया जा रहा है उस टाइम के लिए लगेगा। दिस इज नाउ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेट ऑफ परचेज इज गिवन, ठीक है। तो अब हमने इस एसेट को पूरे साल तो यूज किया ही नहीं है, तो जब हमने एसेट को पूरे साल यूज नहीं किया तो डेप्शन कितने का लगेगा, जितने टाइम के लिए यूज किया गया है। तो एसेट को यूज कब किया गया है, कब तक किया गया है, 1
अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा तुम्हारा 450 पूरे साल का था, ठीक है, ऊपर हमने निकाल के दिखाया, उसका हाफ कर दो 200, 450 का देखो 225, ये डेप्रिसिएशन लग जाएगा तीसरी मशीनरी पे, ठीक है। तो बैलेंस कितना आ जाएगा, अब इसको आप देखो तो 5 ये रहा, 2 ये रहा, ठीक है, ये हो गया ना 7,800, 8,000, 8,025, 8025, ये टोटल डेप्रिसिएशन लग गया इन तीनों एसेट पे। आई बात समझ में, ये तीनों प्लांट पे 8,025, दैट इज 8025 लग गया। अब क्या करेंगे, बाय बैलेंस सी डी, बैलेंस सी डी भी 3 का बचेगा, एक बचेगा M1 का, एक बचेगा M2 का और एक बचेगा M3 का। M1 का कितना है, M1 का हमारा बैलेंस बचेगा 56 में 6 और चले गए तो M1 बच गया 50,000 का। M2 38,200 का था, उसमें से और आपने 1,800 कम कर दिए तो 38,200 में से आपने माइनस कर दिया 1,800 रुपये, तो अब ये बच रहा है आपका पता है कितना, 12 में से 8 गए 4, 7 में से 1 गया 6 और ये 36,400, 36,400। और तीसरी मशीनरी जो आपने 9800 की खरीदी है उसका डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, 225, 225 रुपये, तो कितना आएगा 9,575, ये इसका बैलेंस आएगा, तीनों का टोटल कर लोगे आपका यहाँ पर वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो यहाँ पर टोटल आ रहा है देख लो आप यहाँ से, यहाँ पर ये कितना आ रहा है, अगर मैं देखूँ इसको तो यह आ रहा है 0 0 8 और 2 10 का 0, एक चला गया 5 9 और 5 14 का 4 हो गया, एक चला गया 1,04,000, तो यहाँ पर भी आपका कितना आ जाएगा 1,04,000, इनका ऐड करोगे तो सेम आएगा आपका, ठीक है। अब ये 3rd ईयर की हमारी बुक्स भी क्लोज। अब इसके बाद इन दी क्वेश्चन नो इन्फॉर्मेशन ऑफ बाइंग और सेलिंग एनीथिंग एनी अदर एसेट नहीं दिया हुआ, तो अब हमें नहीं दिया हुआ तो हमारा क्वेश्चन अब यहीं से आगे थोड़ा सा बढ़ेगा और ख़त्म हो जाएगा। क्या होगा, 1 अप्रैल को 1 अप्रैल 2018, ठीक है, क्या होगा, टू बैलेंस BD दैट इज ब्रॉट डाउन 3 M1 M2 एंड M3। M1 कितने की है 50,000 की, M2 कितने की है 36,400 की और M3 कितनी है 9,575 की। तीनों का सम कर दोगे आपको इनकी वैल्यू मिल जाएगी, जो कि अगर मैं देख पा रहा हूँ ऐड कर पा रहा हूँ, 5 ये रहा हमारे पास, उसके बाद ये और 5 और 4 कितना हो गया आपके पास 9 हो गया, और 9 और 6 15 का 5 हो गया, और एक चला गया आपका ये हाँ कितना आ रहा है 5 3 8 और एक 9, 95,975, 95,975 आपका इधर का टोटल आ रहा है। अब यहाँ पर क्लोज हो रहा है तो अगले साल के एंड में जाएगा, तो अगले साल के एंड में क्या होगा 31 मार्च, है ना, 31 मार्च 2019 क्या होगा क्या होगा यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, किस पे, एक M1 पे लगेगा, एक M2 पे लगेगा और एक M3 पे लगेगा। M1 पे कितना लगेगा 50,000 है ना, 50,000, लेकिन लगता है किस पे ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो हर साल कितना लग रहा है 6,000 ही चलेगा। दूसरी कब खरीदी गई थी, जब भी खरीदी गई थी कितना डेप्रिसिएशन चल रहा था उस पर 1,800, वो 1,800 यहाँ लग जाएगा, है ना। तीसरी को खरीदा गया था कितने में, जितने में भी खरीदा गया था। अगेन बात है कि किस पॉइंट पे आपको किसकी जरूरत है, तो ये कितने में खरीदी गई थी उससे क्या मतलब है, मेथड कौन सा चल रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड, तो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है आपको वो देखना पड़ेगा। ओरिजिनल कॉस्ट पे कितना लग रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लग रहा है इसका 450। अब आप बोलोगे कि सर अभी तो 225 लिया आपने, तो बच्चों 225 मैंने इसलिए लिया क्योंकि वहां पर एसेट को सिर्फ 6 महीने के लिए यूज किया जा रहा है, अक्टूबर को बेच दिया जा रहा है उसको, सॉरी अक्टूबर में खरीदा गया उसको, तो अगर अक्टूबर में खरीदा गया है तो अक्टूबर से काउंट करो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हुए 6 महीने, तो जितने महीने के लिए आपने एसेट को पुट टू यूज किया हुआ है उतने महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, पूरे साल का कैसे ले लोगे, ये तो जस्टिफाइड भी नहीं होगा। अरे बात समझ में, तो यहाँ से ये आ गया हमारा, तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया हमारा, अगर आप इसका सम करते हो तो 50 और 8 और 4 12 का 2 हो गया ये, और 6 7 8 82, और क्या होगा बाय बैलेंस CD, क्या एक होगा M1, एक होगा M2, एक होगा M3। M1 के बैलेंस कितना आएगा 50,000 में से 6 और चले गए तो 44,000 ये रह गया, 36,400 में से 1,800 चले गए तो 600 ये रह गया, और 36,400 में से हमारे माइनस हो गए 1,800,
तो ये हो गए 0 0, 14 में से 8 गए 6, 5 में से 1 गया 4 और ये 34,600, 34,600 ये आ गया। और 9575 में से 9575 में से आपने माइनस कर दिए 450, तो ये 5 बचा, ये 2 बचा और ये 1 बचा, ये तो 9125 टोटल करोगे तो यू विल गेट 95975। और ये आपका आंसर कितने बोला था, 4 साल की का अकाउंट बनाने को बोला था, 4 साल का अकाउंट बना दिया हमने और 20 मिनट में बहुत बढ़िया हो गया हमारे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना तो ये टाइम डिजर्व करता है क्योंकि हम वी आर ऑन अ लर्निंग मोड अभी ना, हम सीख रहे हैं। और सीखते टाइम अगर जल्दबाजी में चाहोगे तो वहां पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी फॉर श्योर, देयर इज नो इफ्स एंड बट्स, फॉर श्योर, है ना। तो इसीलिए एज वी आर ऑन अ लर्निंग मोड, तो एक एक क्वेश्चन समझ के चलो, आपको एक एक क्वेश्चन में धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ में आने शुरू हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली आपसे क्वेश्चन बहुत इजीली होने लग जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट यही है। आ रही बात समझ में? आई होप ये तुमको क्लियर होगा क्वेश्चन अच्छे से। इसमें हमने क्या सीखा, एसेट खरीदी है, साल में एक क्वेश्चन में 3 बार एसेट खरीदी गई है, तो हमें इस चीज़ से मतलब नहीं होता। हमें मतलब होता है कि किस साल में क्या किया है। पहले साल में एक एसेट खरीदी, कुछ नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन चार्ज किया, सीडी दिखा दिया। दूसरे साल में एक एसेट आ गई, यहाँ पर एक एसेट आ गई है ना, तो हमने ये तो बैलेंस लिया, इसको खरीदा, और जब डेप्रिसिएशन ऑफ चार्ज होगा तो 1 और 2 दो मशीन्स का चार्ज होगा, फिर उन दोनों का बैलेंस ही ली। फिर तीसरे अकाउंटिंग पीरियड में, तीसरे साल में 2 तो पहले से थी, एक तीसरी और खरीद ली, और अब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 31 मार्च को, तो वो तीनों पे चार्ज होगा, 1 पे, 2 पे और 3 पे, और फिर उन तीनों का बैलेंस बचेगा, 1 2 एंड 3 तीनों का बैलेंस बचेगा। और चौथे साल में सेम होगा क्योंकि अगले साल में कुछ भी नहीं खरीदा गया है, तो उनका बस ओपनिंग बैलेंस लेंगे और फिर उन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और फिर उनका क्लोजिंग बैलेंस लेंगे, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया। एंड आई एम श्योर, सॉरी नॉट श्योर, आई एम 100% श्योर, 200% श्योर कि तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल क्लियर किए हुए हैं। क्वेश्चन करना तो 200% श्योर हूं मैं कि तुमसे हो भी जाएगा, है ना। बस करना क्या है, समझ समझ के करना है, हर स्टेप को एक बार देखना है कि यहां पे हमने किया क्या है, रिलेट करना है चीजों को, है ना। कि अच्छा पहले खरीदते हैं, फिर साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगेगा, तो उसके बाद बच जाएगा, बैलेंस आएगा। तो इस तरीके से समझ समझ के करोगे तो 200% गारंटी है कि ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे। फिर डेप्रिसिएशन तुम्हें बिल्कुल हलवा लगेगा, बहुत आसान चैप्टर लगेगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम साल के बीच में एसेट को खरीदेंगे भी और फिर बेचने की भी बात करेंगे। अभी तो हमने क्या, पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि भाई सिंपल सा डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाए, फिर हमने क्या देखा कि एक अकाउंट कैसे बनाया जाता है, फिर हमने देखा एक साथ 3-3 4-4 मशीन कैसे खरीदी जाती हैं। अब अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन में एक साथ 3-4 मशीन कैसे खरीदे और एट द सेम टाइम किसी एक एसेट को बेचा भी जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारे आने वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि बहुत ही शानदार होने वाले हैं और तुमको 100% समझ में आएंगी चीजें, है ना। बस कीप योर माइंड ओपन, शॉर्टकट के लिए मत जाना, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।